ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम तो मेरे पियवर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो वीडियो था वह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से उसमें आवाज़ नहीं पाई, उसके लिए हमें भी बहुत अफसोस है। आज के वीडियो में हम बना तो रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं 100% सही हो, क्योंकि मेरा भी वीडियो बनाया हुआ उतना बेकार हो जाता है तो फिर बहुत परेशानी होती है, अफसोस भी होता है, टाइम पर वीडियो नहीं मिल पाता है। आज जो है तो हम लोग कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन तक तो उस वीडियो में बता दिए थे पार्ट 5 में। आज पार्ट 6 में जो है से हम लोग कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन बता दिए थे। आज कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पर बात करेंगे, क्योंकि बार बार उसको हम नहीं रिपीट कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे भी होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगा। आज जो है से हम कन्वेक्स में बता देते हैं, और आपके लिए इमेज फॉर्मेशन जो है कनकेव मिरर का वो हम आपको किसी दूसरे दिन रिकॉर्ड करके डाल देंगे बीच में। आइए हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे होता है जी। इससे पहले आप सभी आदमी से कहना है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स मिरर। हेडिंग में डालिएगा रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स मिरर के बारे में जो है रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। डालिए हेडिंग में रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स मिरर। कर लिए? देखिए केस 1 डाल लीजिएगा, केस 1 डालिए। देखिए केस 1 बताने से पहले हम आपको बताए थे कि जो इस प्रकार की मिरर होती है, यदि इसका अगर यह बैक साइड है तो यह कौन से मिरर को रिप्रेजेंट करता है, जरा बताइएगा। सुनिए इधर, यदि कोई कोई इस प्रकार की मिरर है तो यह कौन से मिरर को रिप्रेजेंट करता है, बताइए। कनकेव, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ है। वैसे स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर बाहर की तरफ अगर निकला हुआ रहेगा तो वह किस में आ जाता है, कनकेव में आता है। ये किस में है, कन्वेक्स में आता है। ये किस में है अभी बोलिए तो, ये कनकेव है। हम लोग को पढ़ना कौन सा है बोलिए तो, कन्वेक्स पढ़ना है, समझे ना। कन्वेक्स पढ़ना है तो हम मान लेते हैं कि एक ये इस प्रकार से इमेज बनाते हैं और ये इसका क्या कर देते हैं, बैक साइड कर देते हैं। अब बताइए कौन सा मिरर है बोलिए तो, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। इसका हम मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। इसका मिडिल पॉइंट हम मान लेते हैं पी, और इस प्रकार से जो है एक तो हम क्या कर लिए, लाइन खींच लिए। और बैक साइड की तरफ हम लाइन यदि खींचेंगे तो वो कौन सा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। बात समझ रहे हैं आप। फिर से हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वैसे मिरर, ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वह बाहर की तरफ निकला हुआ हो, समझे ना। मान लेते हैं, बताए थे आपको पहले, देखिए कोई आदमी होते हैं ना, देखिए पेट क्या रहता है, बाहर की तरफ फेंकले रहता है, समझे ना। तो जेकर खूब ज्यादा, अब हम लोग में तो प्लेन में आते हैं, लेकिन जिसका बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है तो वो, जिसका बहुत ज्यादा निकल है वो किस में आ जाता है, कन्वेक्स में। आज जेकर अंदर की तरफ सटकल रहेगा, जैसे कुपोषण के शिकार नहीं लगेगा, तो वो किस में आ जाता है, कनकेव में आता है। बात समझे ना। एगो अगर कुपोषण के शिकार है तो वो किस में आएगा, कनकेव में आएगा। आ खूब ज्यादा खाइले पीले है, दूध निकल है, वो पेट एकदम ना करके एकदम चलने में भी नहीं बनता, ऐसे करके चलता है, तो वो किस में आ जाता है, फिर से कन्वेक्स मिरर में आता है। याद रखिएगा, चम्मच से जिस भाग से खाते हैं वह कनकेव है, आप जिस भाग से नहीं खाते हैं, जो उसका पीछे वाला पार्ट होता है, वह क्या होता है, कन्वेक्स होता है। जो हमारा
देखिएगा कि जो क्या होता है कि सैटेलाइट वो हमारा जो डिश टीवी होता है, देखिएगा उसका जो छतरी लगाया हुआ रहता है, देखिए कनकेव के आकार का होता है। ये इसलिए होता है कनकेव के आकार का कि जो भी सैटेलाइट से जो सिग्नल आएगा उस सिग्नल को वो क्या करेगा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर भेजता है। देखिएगा और आगे में ना का थुम्मा लागल माइक लागल रहता है, वो सारा सिग्नल को कलेक्ट करके क्या कर देता है, इसमें भेज देता है। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं और कन्वेक्स मिरर को किसके नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग, क्योंकि यह सिग्नल को कन्वर्ज नहीं कर सकता है, डाइवर्ज करेगा, किसी एक पॉइंट से फैलाने का कोशिश करेगा, मिलाने का कोशिश इसका नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्या करेंगे? बिल्कुल कटेगा। अगर मुंह धो लेबो तो केना ओइमे घुसते हैं, ओकरा लेल तो फ्री छोड़बो तो ना जते ओने ते रह जते की हो हैं। देखिए अब ये क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बोलिए तो बोला हो कथी है तोरा अलगे देखे लगे छो। ये पोल है ना जी, इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर, सॉरी फोकस, और इसको क्या मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है से यहाँ पर जो है से देखिएगा ये कन्वेक्स, कौन सा मिरर है बोलिए तो, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है। हालांकि अगर इस सिचुएशन में, ठीक देखिए अब इसमें क्या पढ़ना है, पहला आप केस में कनकेव मिरर में क्या पढ़े थे जरा याद कीजिए कि यदि पैरेलल होता है तो वह कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है, समझे ना। तो ये सब जो है तो इसका एक तरह से समझिए इमेजिनरी है, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर जो होगा वो इस साइड होगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, पोल, ये क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा बोलिए तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बात समझे ना, ये तो इमेजिनरी के लिए समझाए हैं ताकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ताकि आपको यह पता चल जाए, लेकिन एक्चुअली में ये किसका, इसके क्या होता है, पीछे होता है, समझे ना। अब सोचिए कि कोई ऐसी इंसिडेंट लाइट रेज, केस फर्स्ट में तो ये ना सिखाए थे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो पैरेलल के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई इंसिडेंट लाइट रेज गई, इस पर आकर के ठोक दिया, समझे, आप बता सोच सकते हैं कि यह कहां से गुजरेगा, फोकस से, लेकिन इधर क्या है बोलिए तो, इमेजिनरी है, यानी कि यह रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा कि मान लीजिए पहले इसको मिलाइए दीजिए, इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, कहां पर आया देखिए तो, फोकस पर, लेकिन यह रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। आपको याद रखना है कि यदि कोई क्या होगा, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज जो इस मिरर से टकराती है, समझे ना, तो टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, एपियरिंग बट नॉट एक्चुअल। जी सिर्फ हमको लगेगा लेकिन एक्चुअल वैसा होता नहीं है। ये केस किस में आता है, फर्स्ट में। हम आपको पहले हिंदी में एक बार और स्टेटमेंट बता देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में हम आपको लिखवा देंगे। जब कोई इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद वह फोकस के तरफ आने जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं आता है। बात समझे ना। तो वो क्या होता है, ये इसका क्या था, फोकस, यदि इसको हम रिफ्लेक्ट करें तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो आप लिखिए, इंग्लिश में लिखिएगा, व्हेन एनी इंसिडेंट लाइट रेज, when any incident light rays, when any incident light rays goes parallel to the principal axis appears to meet at the principal focus, after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror,
कंप्लीट कर लिए क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। डायग्राम बनाइए। सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि इसमें एक्चुअली में कट नहीं करता है बस। देखिए केस फर्स्ट का हम लोग बात किए थे कि यदि कोई कन्वेक्स मिरर हो, बताइएगा, आप ही लोग को बताना है। तो उसमें यदि कोई अगर इंसिडेंट लाइट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह कहां से गुजरता हुआ प्रतीत होगा? हाँ, इमेजिनरी फोकस से गुजरता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का दोनों जो होता है क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है। इधर सुनिए, अब हम मान लेते हैं केस 2 में चलते हैं। किस में चलिएगा? केस 2 में। अब हम मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से एक ठो कन्वेक्स मिरर है। बात नहीं कीजिए, आंखों आंखों से शैतानी हो गई या सैया जी को देखे तो पानी पानी हो गई, गजब करता है एगो। अच्छा जी, वेरी गुड। उसमें जो है कहता है कि जे क्या तो था, आज लागता सेट यार, आज लागता तबला के आवाज टीन जैसन आ नाच के पतर की नागिन जैसन। ठीक है, देखिए ना, सुनिए ना, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? कन्वेक्स मिरर है, समझे? कन्वेक्स मिरर है तो ये इसका किस साइड को रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए तो बैक साइड को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए इसका ये क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वह वर्चुअल होगा कि रियल होगा? बोलिए। हाँ, वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी। क्या होगा? इमेजिनरी। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? एफ है, तो यहाँ पर क्या होगा? बोलिए तो सी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? बोलिए तो पोल होगा। समझ रहा? ये आपका क्या है? बोलिए तो प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ रहे हैं? अब हम आपको क्या बताए थे कि यदि वह ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इधर ध्यान दीजिए, ऐसा कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरना चाहती है? फोकस से गुजरना चाहती है। दूसरा देखिए, ऐसा कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो फोकस से गुजरना चाहे तो वह इंसिडेंट लाइट रेज का क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। जैसे देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है इस प्रकार से कोई इंसिडेंट लाइट रेज है, इस प्रकार से, जो कि कहां से गुजरना चाह रहा है? फोकस से। मान लेते हैं इस प्रकार से क्या कहां से गुजरना चाहता है? फोकस से। लेकिन जैसे ही यहां टकराएगा तो टकराने के बाद जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? बोलिए तो पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम फिर से केस बता देते, ऐसा कोई इंसिडेंट लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गुजरना चाहे, सॉरी, कन्वेक्स मिरर के फोकस से गुजरना चाहे, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। आप पहले हिंदी में याद कीजिए, बाद में इंग्लिश में तो ट्रांसलेट हो ही जाएगा। क्या? वैसे कोई इंसिडेंट लाइट रे जो कहां से गुजरना चाह रहा है? बोलिए तो फोकस से। तब फोकस से यदि गुजरना चाह रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप केस 2 लिख करके स्टेटमेंट लिखिए। लिखिएगा, if any incident light rays, if any incident light rays, if any incident light rays appears to going through the principal focus, appears to going through the principal focus, appears to going through the principal focus, gets parallel to the
principal axis gets parallel to the principal axis, gets parallel to the principal axis after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror. डायग्राम बनाइएगा। कंप्लीट कीजिए डायग्राम, चलो कीजिए। ठीक है, देखिए केस 2 तक हम लोग देख लिए। इसमें हम लोग अभी किसका देखेंगे? केस 3। यहाँ पर ये केस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, समझे ना। ए आई तो एगो भोज छोड़ का है बगल में जो है, ए अथी रही हो फलदान जाइत रहे एगो के, तो कहीं लगे जी तोरे जाग गेलो हन की रे। हाँ सुनिए तू ना, तू अभी बच्चा है, चुप रह। अपने से बेइज्जती करवाने में अच्छा लगता है रोहित तुमको? अच्छा, कौन मिरर है वो बोलिए तो, ठीक से बोलिए। कन्वेक्स कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बोलिए तो? पोल आ जाएगा। यहाँ पर बोलिए तो फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्व। लाइन कौन सा लाइन कहलाता है बोलिए तो? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। कौन सा एक्सिस बोलिए तो? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है से क्या कहलाता है बोलिए तो? फोकस। क्या कहलाएगा? फोकस। और ये जो है से क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा बोलिए तो? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें दो केस तो बता दिए कि यदि अगर वह इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस की तरफ पैरेलल होना चाहता है, फोकस की तरफ जाना चाहता है, वो पैरेलल हो जाएगा, समझे ना। यदि पैरेलल है तो वह कहां से फोकस की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। अब क्या है कि यदि कोई इंसिडेंट लाइट रे जो कि कहां पर जाना चाहता हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहां पर जाना चाहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो वह उसी पाथ पर क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। मान लेते कि इस प्रकार से ये उसी पाथ पर क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, समझे। रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका केस कौन किस में आ जाता है? केस 3 में आता है, समझे ना। इसमें केस 3 को पढ़ना है, समझे ना। ठीक, लिखे तो स्टेटमेंट लिखे तो पहले हम क्या बताए हैं कि जब कोई इंसिडेंट लाइट रेज कहां पर जाना चाहता हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ यदि कर्वेचर पर जाना चाहता हो तो उसी पाथ पर क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है, ठीक ना। लिखिए देखिए, व्हेन एनी इंसिडेंट लाइट रेज, when any incident light rays, when any incident light rays appears to coming at the center of curvature, appears to coming at the center of curvature, gets back at the same path, gets back at the same path, gets back at the same path after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror। डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। ये कन्वेक्स मिरर का डायग्राम खत्म हो गया। इससे दो इमेज फॉर्मेशन होता है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। और कहना यह है कि इन केस
जितना हम अभी तक पढ़ाए इसमें से कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में न आए, या फिर लाइट चैप्टर से कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आए, आप हमको कमेंट में बताइए। हम उसके लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको हेल्प तक पहुंचा, आपको जैसे हम हेल्प करेंगे। और लास्ट यही कहना कि आप मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर का ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका इमेज फॉर्मेशन बता करके फिर मैग्निफिकेशन बता देंगे और लास्ट कर जाएगा। वंस मोर रिपीट कर रहे हैं कि लाइट चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में ना आया है, आप कमेंट करके बताइए। हम निश्चित रूप से जो है सो आपको सॉल्व करने का, हेल्प करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।